अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी हिटलिस्ट टीवी से। इस वक्त मेरे साथ हैं जी वकास चौहान। वकास चौहान जो हैं एक एक्टिविस्ट हैं यहाँ यूके के अंदर। पिछले 2-2.5 साल से ये रेगुलर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, अकेले भी निकल जाते हैं। इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक भी की थी। इस तरह की चीज़ें ये करते रहते हैं। और वकास चौहान जो है वो अनफॉर्चुनेटली, मैं तो कहूँगा, लेकिन उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। वो जो 23 लोग जिनके आईडी कार्ड जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं, उसमें वकास चौहान भी हैं। हालांकि वकास चौहान उस दिन जब काजी फायज ईसा के खिलाफ जो एक पुरअमन एहतजाज था, उसमें वकास चौहान शामिल ही नहीं थे, बल्कि वो मिडल टेंपल गए ही नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद इनका नाम जो है बीच में रखा गया। उसकी रीजनिंग भी इनसे पूछेंगे, इनके घर वालों को तंग तो नहीं किया गया। ये सारे सवाल हम वकास से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है? इस्लाम सर, शुक्र। जी, विकास आप बताएँगे कि ये सारा सिचुएशन क्या है और अब इस वक़्त आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप फ़िलहाल सिर्फ़ ब्रिटिश हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ आप जो है वो पाकिस्तानी आईडी आपकी कैंसल कर दी गई है और ऑन अराइवल आपका अरेस्ट भी है। बताएँ कुछ? जी, बस मुझे 4-6 तारीख को मुझे इत्तला मिल गई थी फैमिली के थ्रू पाकिस्तान से, और यहाँ मेरी जो फैमिली है यूके में, कि मेरे खिलाफ एक पर्चा काटा गया है। और मेरे घर वाले और पाकिस्तान में भी परेशान थे मेरे लिए, और अपने के लिए भी वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनको तंग किया गया था। और बस यही है कि अफ़सोस है कि इन्होंने बिला वजह उन्होंने मुझे निशाना बनाया। और ये जो लिस्ट इन्होंने जारी की है, इन्होंने तो काफ़ी अरसे से ये लिस्ट बनाई है 200 लोगों की, जो लोग लंदन में, यूके में मुज़ाहरा करते हैं रेगुलरली। और बस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के प्रोटेस्ट में मैं वहाँ शामिल नहीं था, और इन्होंने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं की, फिर भी इन्होंने मुझे टारगेट किया इसमें, क्योंकि मैं पाकिस्तान हाई कमीशन में सर्टेन डिप्लोमेट्स के खिलाफ मुज़ाहरे करता हूँ, और इसलिए मुझे निशाना बनाया गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि काज़ी सिर्फ़ बहाना था, बाकी ये 200 लोग जो हैं ये निशाना था? जी, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान हाई कमीशन में एक डिप्लोमेट है जो क्योंकि काम। आप तो काज़ी के प्रोटेस्ट में थे ही नहीं ना, तो फिर उसको बुनियाद बनाकर तो फिर यही कहा जा सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और असल में एक और डिप्लोमेट है जो पाकिस्तान हाई कमीशन में, उनकी एक वीडियो अपलोड हुई थी मेरे प्लेटफ़ॉर्म से, तो इस बात पे भी वो खफ़ा हैं। और जी। हाई कमीशन में मैं वीकली, एवरी वीक, हर हफ्ते में जाता हूँ, तो नहीं, उनको तो निशाना बनाया था। वो वीडियो में क्या आप लोगों ने, जो आपने उनसे सवाल किए थे, या कोई इस तरह के वो सवाल थे जो बहुत नागवार वो गुज़रे? मेरे मेरे कॉलीग ने उनसे सवाल किया था कि जी। इमरान खान जो जेल में जिस तरह बेगुनाह हैं इमरान खान, जिस तरह उनको बंद किया गया, उनकी फैमिली को, तो उनके इज़हार राय वो माँग रहे थे, मगर उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो डीप स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, तो अब आप वो कोई जो लेटर वेटर है आया, आपको पहुँच गया, आपके पास है? जी, है, अच्छा, नोटिफ़िकेशन है। अच्छा, और अच्छा। अफ़सोस ये रिज़ल्ट आ गया? है। जी, जी, अफ़सोस ये है कि मुझे अपनी हाज़िरी देने का मौका नहीं मिला। और इस नोटिफ़िकेशन में ये भी नहीं क्लियर कि मेरा इल्ज़ाम क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने किस टाइम पे, किस जगह, किसके खिलाफ मुज़ाहरा किया, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसलिए मैंने अपना खत जारी किया है, नोटिफ़िकेशन स रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ। आकिब अली खान, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर है, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे समझाएँ कि मेरा कसूर क्या है, क्या इल्ज़ाम है मेरे खिलाफ? अच्छा विकास, ये तो चले आपको पता ही है कि बेसिकली जो इस वक़्त आपको पता है गवर्नमेंट ने वहाँ से एक शोषा छोड़ा और एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट को भी बीच में इन्वॉल्व किया, जिनकी बड़ी एक क्रेडिबिलिटी थी। उनसे ये बयान दिलवा दिया कि 26 लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। तो वो डिपोर्ट वाली कहानी तो हो गई ख़त्म, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे डिपोर्ट करना इम्पॉसिबल वाली बात है। कोई बहुत ही ऐसा ख़तरनाक बंदा हो जो स्टेट के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहा हो और प्रूवन हो जाए, उसको भी डिपोर्ट करते करते कई साल लग जाते हैं। तो इसलिए अब उन्होंने अपनी वो खिफत मिटाने के लिए आप लोगों को जो है वो लाजमी बात है, आप लोगों के आईडी कार्ड कैंसिल कर दिए हैं। तो आगे अब ये जो आईडी कार्ड कैंसिल हुए हैं, इससे आपको क्या फर्क पड़ा है? आप क्या अपने जो एहतजाज का हक है वो आप विड्रॉल करेंगे,
आगे से पुरअमन तरीके से नहीं जाएंगे, जाएंगे, क्या करेंगे? आपका प्लान क्या है? यहाँ के जो ओवरसीज Is that make any difference to you in your opinion? Are you going to be हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि हम इससे ज्यादा भी मुजाहरे करेंगे, हम ज्यादा चार्ज अप हो जाएंगे, क्योंकि ये घबरा गए और घबराहट में इन्होंने हमारे आईडीज कैंसिल किए हैं। तो एक पूरे मीडिया में एक सनसनीखेज इन्होंने बनाया है कि हमला हुआ काजी फाइज की गाड़ी पे। बिल्कुल हमला नहीं हुआ, वहाँ एक मुजाहरा हुआ, लोगों ने वहाँ अपने शयान और उसकी टीम ने वहाँ उन्होंने मुजाहरा किया, गाड़ी का रास्ता नहीं रोका और बस वो काजी फाइज के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहाँ के जो रूल्स जो हैं, यहाँ के कानून है, उनको अलाउ करते हैं। अगर कोई गाड़ी पे हमला होता या काजी फाइज पे हमला होता तो यहाँ के जो पुलिस है वो एक्शन लेते। आज दिन तक क्यों नहीं उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोई सिनेरियो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। सर, हमने देखा है वीडियोस के अंदर, बहुत दफा देखा है, जब आप प्रोटेस्ट करते हैं आप बड़े वोकल हैं और लेकिन आपने कभी ब्लो द बेल्ट बात नहीं की, कभी गालम गलोच नहीं की। मेरे पास बहुत सारी फुटेज आपकी है, अक्सर आपसे मुलाकात भी होती है, पर एक सिविलाइज सिटीजन की तरह आप जो है वो अपना प्रोटेस्ट का जो राइट है वो एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आपको बहुत दफा पुलिस ने इंटरेक्ट किया, पुलिस आपके पास आई, कभी वो जो दूसरे नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो वहां पर उनके सपोर्टर्स होते हैं वो आपकी तरफ भेज देते हैं कि जी देखिए ये हो रहा है वो हो रहा है, या तो कभी ऐसा हुआ कि आपको उन्होंने किसी चीज में चार्ज किया हो या वॉर्न किया हो या आपको कहा हो कि आप नहीं कर सकते? इतने सालों से आप कर रहे हैं। एक ही दफा 9 मई में उन्होंने सेक्शन 35 पे लगाया था, क्योंकि 9 मई में जब वाकया हुआ पाकिस्तान में और एबनफील्ड के बाहर जब मैं मुजाहरा कर रहा था, मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मुझे इजाजत दी कि मैं पूरी रात वहाँ मुजाहरा कर सकता हूँ उस दिन एबनफील्ड तो के बहुत बाहर। हाँ, उस दिन तो वहां पे तो सैकड़ों लोग थे। जी, जी, जी। तो फिर जब मैं नहीं जा रहा था तो उन्होंने सेक्शन 35 यानी कि मुझ पे लगाया था। वो भी एक वर्बल वार्निंग था। उसके अलावा कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। जब भी मैं पाकिस्तान हाई कमीशन में प्रोटेस्ट करता हूँ, वो बस चेक करते हैं कि मैंने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है, वो ईओपी नंबर लेते हैं, परमिट देखते हैं और फिर पाकिस्तान हाई कमीशन डिप्लोमेट्स को समझाते हैं कि मैंने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है, तो मुझे वो अच्छा, हटा नहीं सकते वहाँ। आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं, पहले इजाजत लेते हैं, उसका आपके पास सीरियल नंबर होता है, पुलिस अगर आती है आप उनको दिखाते हैं, तो आप सारे काम लीगली कर रहे हैं। जी, लीगली कर रहा हूँ। पासपोर्ट दिखाता हूँ और परमिट दिखाता हूँ उनको। चले, बहुत शुक्रिया जहान, आपका एक ओपिनियन लेना जरूरी था, इसलिए कि ऑब्वियसली आप ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, आपकी एक अपनी सोच है, आपका एक अपना नजरिया है, तो उसके लिए फिर आपको ये प्राइस पे करना पड़ी है तो ये बड़ी प्राइस, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये उम्मीद है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, पहला सवाल ये भी पूछना चाहिए कि काजी फाइज ईसा उस गाड़ी में क्यों था? वो एक साबिक चीफ जस्टिस है, एक आम शहरी है, उसको प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है एम्बेसडर फैसल की गाड़ी से? और ये जो Absolutely. प्रोटोकॉल होता है ये कौमी खजाने से खर्चे से ये सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं और बर्दाश्त किए जाते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और ये सवाल उठा भी था कि काजी फायज ईसा अब रिटायर्ड हैं, और इसमें ये भी सवाल उठा था कि जब अतर मिनल्ला यहाँ पे आए थे तो वो सर्विंग जज थे, तो वो तो ब्लैक कैब में सफर कर रहे थे, उनको भी कुछ लोगों ने आवाजें वगैरह कसी थी, तो कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर काजी साहब को ये जो सहूलत क्यों दरकार थी, तो मेरा ख्याल है उसका जवाब आपको भी पता है, तो मुझे भी पता है, तो मैं ज्यादा उसको उसमें नहीं छेड़ूंगा, वरना फिर एक आपकी नेशनैलिटी कैंसिल की है उन्होंने और फिर और भी मसाइल हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल इसको यहीं पर रहने दें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।